नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, इस समय बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहद ही खराब हालत में है। शिक्षक बनने के इच्छुक युवक कभी नौकरी के लिए भटक रहे हैं तो कभी पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। परीक्षा देते देते हुए थक चुके हैं, लेकिन समाधान अभी तक नहीं मिल रहा। इसी मुद्दे को उठाते हुए तेज प्रताप यादव ने TRE 3 को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो TRE 1 की परीक्षा करवाई गई थी, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री करवाई गई थी। अब जब आपकी सरकार है तो TRE 3 की भी कराइए। उनका यह बयान युवाओं के समर्थन में और भाई तेजस्वी से दूरी का संकेत माना जा रहा है। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, राहुल और साहिल। तो साहिल जी, आपसे जनता जानना चाहती है कि तेज प्रताप यादव ने जो ऐलान किया है TRE 3 को लेकर, तो क्या है उनका एजेंडा इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय जो हमारे पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में और विधायक भी हैं तेज प्रताप भाई को, ये सबसे पहले धन्यवाद के वो पात्र हैं, समझे। क्योंकि एक तो वो भी नौजवान हैं, समझे, और नौजवान जब उनसे मिलने गए तो उनसे वो मिले, बहुत लोग के मिलते भी नहीं है, समझे, बहुत लोग के मिलते नहीं, वो मिले और उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है हमने दिया था और TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग लगातार 6-7 महीना से चल रही है। लगातार कई युवा हैं जो कह रहे हैं कि हमको TRE 3 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। लगातार जो है अनशन भी किए, भूख हड़ताल पर भी बैठे, कई बार लाठी भी खाए, कई बार विधानसभा का घेराव किए, कई बार CM आवास का घेराव किए, कई बार शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किए। यहाँ तक तो ऐसा होता है कि लड़कियाँ जो है CM कह रहे हैं कि लड़कियाँ जो है एजुकेशन मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्री हैं उनके गाड़ी में लटक तक जाती थी, गिरेगी तो चपा चपा कोई गोड़ हाथ टूट जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लगता है कि नौकरी ही हम लोगों के लिए जिंदगी है। तो ये बात है कि तेज प्रताप ने जो है इनका समर्थन दिया है। अब बात ये हो रहा है कि तेज प्रताप जी ने समर्थन क्यों दिया, है ना, ये भी सोचने वाली बात है। तो पहली बात तो तेज प्रताप विपक्ष में है, भले विपक्षी दल में हो या ना हो, दल से तो उनको बाहर कर ही दिया गया है, भले विपक्षी दल में हो या ना हो, लेकिन तेज प्रताप जो है वो अभी विपक्ष में है। कभी भी वो भाजपा का समर्थन नहीं करते, NDA का समर्थन नहीं करते। तो दूसरी चीज क्या है कि वो भी नौजवान है, समझे, और मने अरे तेज प्रताप चंचल आदमी है भाई, बिहार में पकड़ है उनकी, चुनाव तो लड़ने के लिए सोचबे कर रहे हैं ना, युवा का तो वोटवा चाहवे ना करिए उनको भी, तो युवाओं का वो समर्थन कर रहे हैं। तो 2-3 को कारण है, एक तो उससे वो सरकार को घेरेंगे, दूसरा युवाओं का समर्थन उनको मिल जाएगा, और तीसरा चुनाव लड़ेंगे तो जनाधार में बढ़ेगा। उन लोग ये कहेंगे ना कि हाँ भैया तेज प्रताप जी के पास गए थे तो समर्थन हमको दिए थे कि ना भाई तुम लोग को सप्लीमेंट्री मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है कि ये भी चर्चा हो रहा है कि तेज प्रताप जी जो हैं अब अपने जहाँ पे वीडियो बनाते थे ना तेज प्रताप जी, वहाँ बैकग्राउंड से बहुत सारी चीज़ों को वो हटा दिए हैं। जहाँ पे कहा जाता है कि अपने माता पिता के तस्वीर को छोड़ करके पार्टी का सिंबल हटा दिए, भाई तेजस्वी का तस्वीर हटा दिए। नाराजगी कहीं ना कहीं है। पिछला बार इंटरव्यू में नहीं सुने तेज प्रताप कह रहे थे कि तेजस्वी अब छोटा बच्चा नहीं है, उनके भी बच्चे हो चुके हैं। आपने बाकायदा इस बात को कहा कि तेजस्वी छोटा बच्चा थोड़ी है। नेता विरोधी दल के नेता हैं जी, आप ही थोड़ी कह देंगे कि तेजस्वी जो है छोटे बच्चे हैं। और तेज प्रताप को कहीं ना कहीं गुस्सा और खुन्नस इस बात को लेकर के है कि भाई आप नेता विरोधी दल एक तरह से हमारा भाई है, ऊपर से कहीं ना कहीं हमको प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है, हमारे निजी ज़िंदगी को लेकर के छालबील किया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं तेज प्रताप नाराज है। बाकी बातें हमारे साथी बताएंगे। जी राहुल जी, तो आप ये जानकारी देना चाहते हैं कि आखिर तेज प्रताप इतना बड़ा बयान जो छात्रों का कोई सुनता नहीं है, और तेज प्रताप युवा नेता होकर युवाओं की बातें सुनने के लिए उनको एक समझिए तो एक आश्वासन ही देने गए हैं। इसलिए मैम तेज प्रताप यादव का शुरू से बिहार की राजनीति पकड़ है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं वो हरदम आपको चर्चे में दिखेंगे, खासकर सोशल मीडिया में। उनका अपना ब्लॉग भी बनाते हैं छात्रों को, और कई निजी ज़िंदगी में अपने शेयर करते रहते हैं। हाल ही में आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले महुआ में वो गए थे, छात्र को ऐलान किए थे, छात्र के साथ बैठे थे, और उस दिन वो ऐलान भी किए थे कि बिहार में हम एक नई पार्टी बनाएंगे और युवा के नाम पे वो पार्टी रखा जाएगा। पर नाम अभी डिसाइड नहीं किया गया है। पर युवाओं के मांग को लेकर जो तेज प्रताप यादव हरदम जाते रहते हैं, समर्थन भी करते हैं, धरना स्थल पर भी जाते हैं, सत्याग्रहण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर बिहार के जो हक में लड़ाई उन्होंने लड़ी, महागठबंधन भी लड़ी और वो भी लड़ रहे हैं, पर बिहार में अभी तक छात्र को कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहा जाए एग्ज़ाम को लेकर धांधली तो हर एग्ज़ाम में होती है। सरकार, बिहार सरकार की जितनी भी सरकारी वैकेंसी निकलती है, आधी से ज़्यादा फुल हो जाती है, कहीं नहीं तो बिक जाती है। ये सरकार जानती है या जनता के बीच में कुछ पता ही नहीं चलता है। साहिल जी, मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है ये। अभी फिलहाल राजनीति का माहौल छाया हुआ है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। तो देखिए,
कहीं ना कहीं ऐसे कयासे लगाए जा सकते हैं, अभी तो जनता जानेगी इसके बारे में कि आखिर तेज प्रताप इतना बड़ा बयान दिए, तो कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा देखिए तो नहीं अब आपने सही कहा। देखिए अब सवाल लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि क्या तेज प्रताप चुनाव लड़ने की ओर भी देख रहे हैं क्या। तो बात यह है कि तेज प्रताप ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ठीक है, वो राजद दल से बाहर है, ठीक है, वो परिवार से भी उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये हो सकता है कि यदि वो माफीनामा दें, क्योंकि लिखित तौर पे ही उनको बाहर किया गया 6 साल के लिए, अगर वो माफीनामा लिख दें तेज प्रताप जी, तो हो सकता है कि पार्टी जो है उनकी गलतियों को सुधार करके उनको फिर से मौका दे। नहीं तो अगर तेजस्वी अकेले चले गए चुनाव में, सही है, तो फिर आप एक बात समझ लीजिए कि नुकसान किसको होगा ये सबको पता है, समझे। नुकसान, रावण युद्ध इसलिए हार गया था क्योंकि विभीषण उनके साथ नहीं थे, राम इसलिए जीते क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ थे। यानी कि सीधे तौर पे है कि यदि भाई भाई के साथ नहीं रहता है तो नुकसान होता है, नुकसान होगा। और बात है ना कि तेज प्रताप जी को दूसरा लालू जी कहा जाता है? तेज प्रताप के बोलने का अंदाज देखे हैं, एक नंबर। दूसरी बात है क्या कि सबसे बड़ी बात है तेज प्रताप क्या है, नहीं है, प्रोफेशनली या पर्सनली उनसे मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि उन्होंने छात्रों को समर्थन दिया, उन्होंने युवाओं के साथ खड़े होने का मतलब कि प्रयत्न किया कि हाँ हम इनके साथ खड़े हैं, ट्वीट करके उन्होंने बताया या फिर पोस्ट करके उन्होंने बताया। और अगर चुनाव में जाएंगे तो भाई छात्र लोग भी याद रखेंगे, लेकिन भाई तेज भैया तो जो है तो यही तो कहना है साहिल जी, आपसे यही तो पूछना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर तेज प्रताप यादव अगर आगे चलकर अगर चुनाव में आगे बढ़ते अपना कदम निकालते हैं तो वो कहीं कहीं एक अपना बैकअप प्लान लेकर चल रहे हैं कि एक छात्रों का वोट बैंक उनके समर्थन में रहेगा। होगा ही जी, बिल्कुल होगा। आप कहने का मतलब है ना कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए कि जिसकी आप मदद करेंगे ना वो बिल्कुल हमेशा आपके लिए हमें आपके साथ खड़ा होगा। सर ये तो गलत है, लेकिन देखिए जहाँ पे मदद होती है बदले में मदद की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पे तो तेज प्रताप का साफ एजेंडा लेकिन तेज प्रताप जी का जो साफ एजेंडा है, तो देखिए सबसे पहली बात है ना कि तेज प्रताप जी संशय में है। संशय में इस बात को लेकर के है कि एक तो जब लिखित तौर पे उनको पार्टी से और परिवार से 6 साल के निष्कासित किया गया, चुनाव इसी साल में होने वाला है, इसी साल उनको निकाला भी गया है, तो अगर तेज प्रताप जी को फिर से पार्टी में लाया जाए माफीनामा के बाद, थोड़ा सा बिहार में होगा कि अरे भैया ये क्या नौटंकी है कि भाई पहले बाहर कर दिए फिर पार्टी में ला दिए, फिर दूसरी बात अभी चुनाव को लेकर साहिल जी नहीं लाया जा सकता क्योंकि विपक्ष बार कर देगी ना। लेकिन ये भी बात है राहुल जी कि यदि अगर चुनाव के पहले जो उनको नहीं लाया जाता है तो बात है कि वो अकेले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो अकेले जाएंगे, उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे तो किसको नुकसान होगा ये भी सबको पता है। उन्होंने ये भी हाल ही में 1 महीना पहले आप देखा था, जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव यूपी के हैं, उनसे वीडियो कॉल बात कर कही, पर ये भी कंफर्म नहीं किया कि सपा से भी अगर लड़ सकते हैं बिहार में, हो सकता है इस बार बिहार में सपा का भी एक सीट हो। देखिए बात ये है ना, बात ये है कि अगर वो सपा से लड़ेंगे तो इंडिया अलायंस तो सब जगह लड़ेगी, एनडीए भी सब जगह लड़ेगी, तो क्या इंडिया अलायंस जिसका साथी एक समय हुआ करता तेज प्रताप, वो भी तो कैंडिडेट देगा ना। अगर वो सीट राजद के खाते में आ गए तो तेज प्रताप के खिलाफ क्या तेजस्वी प्रचार करने जाएंगे? हो सकता है जाएंगे। अगर सरकार बनानी है तो साथ देना, भाई अलग हुए हैं ना, पार्टी तो एक है ना, गठबंधन तो एक है। लेकिन गठबंधन में तेज प्रताप तो नहीं है ना, गठबंधन से तो बाहर कर दिया गया, पार्टी से बाहर कर दिया गया तेज प्रताप को। ये समीकरण जो है पार्टी से बाहर किया गया है, गठबंधन से नहीं किया गया है। जब तक अगर आप गठबंधन में इंडिया अलायंस में कितनी पार्टियां हैं? सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, वीआईपी और राजद, समझे। एएमआई ने भी ट्राई किया था लेकिन उनका नहीं हो पाया। इतनी पार्टियां हैं, तो किस दल के हैं तेज प्रताप? तेज प्रताप आरजेडी से थे, आरजेडी ने उनको निकाल बाहर किया। तो बात यही है ना कि आपने कहा कि जो है महागठबंधन की जिक्र किया आपने, तो एक तो वो बाहर है, यदि वो निर्दलीय जाएंगे तो महागठबंधन तो सभी जगह से चुनाव लड़ेगा है। जहां से तेज प्रताप चुनाव लड़के जीत चुके हैं वो तो राजद का गढ़ की तरह माना जाता है, और राजद वहां से अपना कैंडिडेट देगा ही, तो क्या भाई भाई आपस में टकराएंगे? और फिर क्या ऐसा होगा कि जहां से वो निर्दलीय वहां से लड़ेंगे जहां से राजद कैंडिडेट ना देगा? जैसे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव निर्दलीय लेके कांग्रेस में शामिल हो गए, हो सकता है उसे तेज प्रताप बाद में हो जाए। देखिए विधायक बन जाने से क्या तेज प्रताप की गलतियां सुधर जाएंगी? गलतियां नहीं सुधारेंगे, पर एक मौका तो मिलेगा ना फिर से। गलती इंसान से एक बार होती है और भगवान भी माफ करते हैं। यहाँ ये तो पार्टी है। मौका मिलने की बात है तो क्या विधायक बनने के बाद जो उनको डायरेक्ट थोड़ी मौका दे दिया जाएगा? फिर से उनको उनकी गलती के लिए माफीनामा देना ही पड़ेगा। उससे बढ़िया वो चुनाव से पहले दे दे। अब वो क्या करेंगे तो उनके मन के ऊपर है। अगर विचार किया जाए, अगर पार्टी एक बार विचार किया जाए, बैठकर बात किया जाए, तो हो सकता है फैसला बदल देते इस पर। मतलब राहुल जी, साहिल जी, आप दोनों कहना चाहते हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव या आने वाला वक्त काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल रोचक होगा, बिल्कुल रोचक होगा। जो भी आप नहीं देख चाहे, देखिए ऐसा कुछ समय है ना अभी चल रहा है, हम लोग एक ऐसे जनरेशन है
कोरोना देखें, जी। है ना, नोटबंदी देखें, नोटबंदी भी देख नहीं रहे हैं। नोटबंदी का भाई बात चल ही रहा है, फिर जो है लॉकडाउन देखे, हाँ मतलब कि तरह तरह के हम लोगों ने चीजें देखी है। बीपीएससी में लाठी चार्ज और- देखे। और ये भी देखना बाकी है क्या 25 में बहुत बहुत समीकरण बहुत पेचीदा हो चुका है। जी। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगी को सुना कि कैसे सारी बातों की पुष्टि आप लोगों के समक्ष रखा। हमारा एक न्यूज़ 24 हमेशा सारी बातों की पुष्टि करता है, सही बात और सच्ची बात बताता है। लेकिन देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या तेज प्रताप का ये बयान छात्रों के हित में, उनके समर्थन में इतना बड़ा बयान देना छात्रों के लिए कितना अच्छा साबित होता है। क्या तेज प्रताप की बातें, जितनी बातें उन्होंने कही है, क्या अपने बातों पे वो खरे उतरते हैं या सारे नेता की तरह उनके भी वादे सिर्फ वादे ही रह जाएंगे और छात्रों का जो एक उम्मीद जुड़ा हुआ है, एक मानिए तो तेज प्रताप के वादों से एक उम्मीद का किरण दिखा होगा, तो क्या छात्रों का उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही धरा का धरा रह जाएगा या उम्मीद ही बना रह जाएगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।